नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। तो 3 विवादित कृषि कानूनों को केंद्र सरकार द्वारा वापस लेने के बाद किसान आंदोलन बेशक खत्म हो गया हो, लेकिन किसानों की कई समस्याएं अब तक जस की तस बनी हुई हैं और संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार को एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और राज्य सरकारों पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। स्कैम ने आज ऐलान किया कि आगामी 31 जनवरी को 2022 को देश भर के किसान वादा खिलाफी दिवस के रूप में मनाए जाएंगे और इस दौरान जगह जगह पर पीएम नरेंद्र मोदी के पुतले भी जलाए जाएंगे। स्कैम ने कहा है कि किसानों से किए गए वादों के अनुसार किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस नहीं लेने और मुआवजा देने के लिए राज्य सरकारों ने अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है और इसी को लेकर के किसानों में आक्रोश है। किसान नेताओं का कहना है कि आंदोलन की समाप्ति के बाद सरकार के वादों की समीक्षा के दौरान यह महसूस किया गया कि सरकार ने एमएसपी पर अब तक कोई कमेटी नहीं बनाई है। किसान संगठनों से भी कोई संपर्क नहीं किया गया। सरकार ने किसानों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने के अपने वादे पर भी अमल नहीं किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा को छोड़कर बाकी किसी भी राज्य ने किसानों के खिलाफ दर्ज किसी अब तक वापस नहीं लिए हैं और न ही मुआवजे को लेकर कोई ऐलान किया गया है। इसके साथ ही किसान मोर्चा ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने को लेकर भी गहरी नाराजगी जताई है। किसानों ने कहा है कि किसानों का दूसरा बड़ा मुद्दा लखीमपुर खीरी था और इस पर भी अब तक कुछ नहीं हुआ, जबकि अब तो इस आईटी ने भी इसे साजिश के तहत कृत्य करार दिया है और इसके बाद भी सरकार अजय मिश्रा टेनी को बचाने में लगी है। किसान मोर्चा ने कहा है कि 21 जनवरी से किसान साथी लखीमपुर खीरी जाएंगे और सरकार पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाएंगे। क्योंकि ये एक सवा महीने बाद में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अपनी मीटिंग यहाँ पे हुई और उसमें बहुत से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बड़ा फैसला उसमें यह है कि जो लखीमपुर खीरी की घटना हुई उसमें हम 3-4 दिन के लिए वहां पर जाएंगे 21 तारीख से और वहां पे सब जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिलेंगे, जो जेल में लोग हैं किसान उनसे मिलेंगे, उनके परिवार से मिलेंगे और जो भी वहां पे कार्यक्रम बनेगा हम वहां पे ही पूरा डिसाइड करेंगे, पूरा तय करेंगे, क्योंकि हमारे लोग बहुत जेलों में हैं। उसके बारे में भी बात हुई। जो मुकदमे अभी हैं सरकारों से, उन सरकारों से भी हम लोग मिलेंगे। तो किसानों का आंदोलन एक बार फिर से क्या हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों के द्वारा लगातार ये मांग की जा रही है कि उनसे जो वादे किए गए थे वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। किसानों ने पहले भी चिताया था कि आंदोलन दरअसल उठाया जा रहा है, फिलहाल ये खत्म नहीं किया जा रहा है और 1 महीने का जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा समय दिया गया था और उसमें ये कहा गया था कि 1 महीने के अंदर तमाम सारे काम ऐसे किए जाएंगे जो किसानों की मांग है। ऐसे में अब और अब आज चर्चा करेंगे किसानों की। किसानों का आंदोलन एक लंबे समय तक चला और उसके बाद वो समाप्त होता नजर आया सरकार के आश्वासन के बाद, लेकिन एक बार फिर से अब जिस तरीके से किसानों ने कल एक बैठक की और उस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की कि आखिर अब आगे की रणनीति क्या होगी, सरकार द्वारा किए गए वादों का क्या हुआ, और इन्हीं सब मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वास्तव में सरकार के द्वारा जो किए गए वादे थे वो पूरे हो गए किसानों से, या किसानों की एक बार फिर से अब आंदोलन करने की पूरी तैयारी बन चुकी है। आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीरपाल सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सवित मलिक जी हमारे साथ जुड़े हैं,
किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है सबित मलिक जी, सबसे पहले आपके पास ही आ जाना चाहिए। कल एक बैठक हुई, जिस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। पहले तो आपसे जानना चाहेंगे किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, और जो ये अविश्वास या विश्वासघात दिवस जो आप मनाने के लिए कह रहे हैं, विश्वासघात दिवस 31 जनवरी को, इसकी रणनीति और रूपरेखा क्या आपने तैयार की है? देखो, जब आंदोलन समाप्त हुआ था हम्म योगेश जी, उसके बाद ये पहली बैठक थी हम्म और सरकार ने 9 दिसंबर को जो पत्र लिखा था हम्म कि हम आपकी सारी मांगें मानते हैं, उसमें से आंदोलन समाप्त या स्थगित होने के बाद ना कोई एमएसपी के लिए कमेटी बनी जिस पर बात हुई थी, ना मुकदमे वापसी पे कोई बात हुई, ना ही शहीदों को मुआवजे पे बात बढ़ी, ना उनके सम्मान की कोई बात हुई, ना ही अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी हुई। और भी जितने वादे मुद्दे थे, किसी पे सरकार ने कोई पहल नहीं की और वहीं का वहीं मामला अटका हुआ है। तो उसमें जो किसान संगठन चुनाव में चले गए, उनको लेकर भी चर्चा हुई और भी देश के हालात में किसानों के साथ में जो जो हो रहा है, सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। और इसके बाद इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने के बाद ये फैसला हुआ कि लखीमपुर में एक पक्का डेरा डाला जाएगा 21 तारीख से और 24 तारीख के बीच में, और वहां पर इस मुद्दे को उठाया जाएगा कि अजय मिश्रा टेनी, जो अब एसआईटी की टीम भी कह चुकी है कि ये घटना नहीं है, ये षड्यंत्र है और षड्यंत्र के तहत किसानों को कुचलकर उनकी हत्या की गई। तो इसमें उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा है। इससे जो है 21 तारीख से वहां पर रहेंगे और संयुक्त किसान मोर्चा के बहुत सारे लोग वहां पर जाएंगे और उन सभी किसानों से भी मिला जाएगा जिन किसानों को भी जेल में डाला गया है और उनके परिवारों के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो मुख्य गवाह है उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी सिक्योरिटी नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। हो सकता है उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, हो सकता है उनकी भी जान ले ली जाए। तेजिंदर सिंह विर्क जो मुख्य गवाह है, जिनको गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया गया था, आपने देखा होगा जो वीडियो चलती है उसमें वो बीच में है और उनको टक्कर लगती है। उसके बाद वो बोनट पर गिरते हैं, बोनट पर गिरने के बाद वो साइड में पलट जाते हैं, उनकी जान बच जाती है, वो हॉस्पिटल में रहते हैं और उनको मुख्य गवाह बनाया जाता है, लेकिन उनको आज भी सिक्योरिटी उपलब्ध नहीं कराई जाती है। तो इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर जैसे उत्तर प्रदेश में कहा गया था कि चुनाव आएंगे तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का विरोध किया जाएगा, उसी उसमें भी अब आगे कार्रवाई होगी और सभी मुख्यालयों पर भी धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया जाएगा और जिसमें कहा जाएगा कि इन लोगों ने उनसे झूठ बोलने का काम किया है, किसान को ठगने का काम किया है, किसान को धोखा देने का काम किया है। अच्छा, अगर जिस तरीके से आप मांग कर रहे हैं, अभी तक तो मांगी नहीं गई है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या एक बार फिर से धरना प्रदर्शन, धरना स्थल पर किसान वापस लौटेंगे? बिल्कुल, किसानों को धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा और इसमें समय लग सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा लगातार बैठक करता रहेगा, आगे के निर्णय लेता रहेगा और ये एक पहले ही बता मैंने कि लखीमपुर में एक धरना स्थल बनाया जा रहा है जो उत्तर प्रदेश सरकार पर दबाव बनाने के लिए और केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का काम करेगा, अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी के लिए और जो वहाँ किसानों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है उनके लिए। वीरपाल जी, चुनाव सर पर है, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, किसानों का आंदोलन समाप्त नहीं हुआ, उठा है केवल। और जिस तरीके से 1 महीने का वादा किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा कि किसानों के ऊपर जो मुकदमे आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए उनको वापस लिए जाएंगे, जिन किसानों ने अपनी जान गंवा दी आंदोलन के दौरान उनको कंपनसेशन उनके परिवार वालों को दिया जाएगा, एमएसपी पर कमेटी गठित की जाएगी। 1 महीने के अंदर ये तमाम सारे जो मुद्दे थे उन पर रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से पत्राचार्य भी हुआ, बाकायदे लिख करके दिया गया, लेकिन अभी तक कुछ निष्कर्ष नहीं निकला, कुछ भी नहीं हुआ।
ऐसे में किसान एक बार फिर से अब आंदोलन की पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मैं पहले तो हमारे किसान भाई इतने सीधे हैं इस मामले में। किसान भाई खुद समझते हैं कि भाई देश में कितनी बड़ी महामारी आई हुई है और कब से ये चल रही है और ये पता नहीं कब तक। किसान भाई से चुनाव तारीख आ रही है चुनाव की, तो चुनाव पड़ा हुआ है कि भाई या पहले ये काम। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि सरकार ने जो भी वादे किए थे वो देखो कुछ न कुछ एक्शन उन पर होना चाहिए, वो कुछ न कुछ बात उनको बढ़ाने चाहिए जिससे कि किसान को भी थोड़ा सपोर्ट मिले कि भाई हाँ हमारी जो मांगे रखी गई थी या जो तय हुई थी उन पर कुछ विचार हो रहा है। तो किसान भाई तो पहले खुद ही समझते हैं, मैं तो मानता हूँ। अब देखो भाई किसानों की मांग, मैं ये नहीं कह रहा नहीं गलत है, बिल्कुल भी किसानों की मांग अपनी जगह सही है। भाई मूल्य नहीं मिलेगा, जब तक हमारे एक लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा तो तब तक किसान का काम कैसे चलेगा। ये तो पहली बात है, बिल्कुल सही बात है। किसान तो सर्वोपरि है ही और रहेगा हमारे देश में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब ये किसान भाइयों को भी देखने की बात है कि भाई देखो देश में इतनी बड़ी महामारी चालू है, जारी है, कि पहले अपने किसान भाइयों की, अपनी जनता की, अपने स्टाफ की, अपने कार्यकर्ताओं की सबकी जान सुरक्षित रहेगी तभी तो आगे काम होगा। तो ये भी तो एक सोचने वाली बात है ना कि भाई किसान भाइयों के लिए ठीक है, मैं कह चुका हूँ वो बात सर्वोपरि है, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ऐसा मौका भी देखना चाहिए कि भाई ये मौका जो कोरोना के कारण है या इलेक्शन के कारण है, थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हो भी सकता है। भाई ये दोनों बड़े काम देश के सामने आए हुए हैं, तो इनको भी चुनाव आयोग हालांकि सोच सकता था थोड़ा सा इसको डिले करना, लेकिन चुनाव आयोग ने भी तय सीमा भी मतलब तारीखें घोषित कर दी, इसलिए इनका कुछ। अरे ये किसान भाई दूसरी लहर इतनी जबरदस्त थी, उससे मुकाबला करके आ गए। बारिश, धूप, छांव, ठंड सब तो मुकाबला कर चुके किसान भाई। अब बचा क्या है इनके लिए? दूसरी लहर से ज्यादा तेज तो अब ये तीसरी लहर नहीं है। अब तो एक बार फिर से पीक पॉइंट आया था, लेकिन फिर से अब डाउन होने लगा कोरोना के मामले। आप जिस चीज का हवाला दे रहे हैं, जब सुनो तो इसमें गंवाया किसने? सरकार ने। तो अच्छी बात है। हाँ। फिर कोई सरकार का कोई बहाना भी नहीं रहने का, बात सही है, बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन भाई ये पहले तो कोरोना महामारी दिखाई दे रही है ना, ये तो पता ही नहीं किस आदमी को कब ले कब आदमी इससे पॉजिटिव हो जाए। तो इसलिए पहले तो इससे बचाव होना चाहिए। और दूसरे मैं तो यही कहूँगा कि किसानों की मांग कभी सहानुभूति पूर्वक, और पहली तो बात यह थी तय समय पे होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई नहीं ड्यू टाइम पे होगा, तो किसान भाइयों को फिर अपना डिस्कशन करना चाहिए सरकार के नुमाइंदों से मिलकर के बताओ भाई क्या कहना है, जिससे कि ये काम शुरू हो जाए और ये भाई चुनाव का जो मुख्य मुद्दा एकदम आए हुआ ये भी खत्म हो जाए। अरे क्या कर रहे हैं भाई? कैसे डिले हो सकता है बीरपाल जी? गलत बात। कैसे डिले हो सकता है भाई? आपके विभागीय, आपके मंत्रालय के जो लोग हैं वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। किसानों का कोई मतलब ही नहीं। चुनाव जीतने में, राज्य फतह करने में आप लगे हुए हैं, राज्य में अपना झंडा लगाने में लगे हुए हैं। किसानों का कोई मुद्दा नहीं। आप समय निकालिए ना, आपके पास समय की कमी थोड़े ना है। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी 24-24 घंटे, 20-20 घंटे, 23-23 घंटे काम कर रहे हैं। तो ये मंत्रालय के जो मंत्री बैठे हुए हैं ये क्या कर रहे हैं भाई? ये क्या फ्री में केवल हेलीकॉप्टर से घूमने के लिए बैठे हैं क्या? ये फॉर्च्यूनर में लगा बैठ करके 3 गाड़ी आगे 3 गाड़ी पीछे, ये किसके खर्चे से घूम रहे हैं भाई? ये जो चुनाव प्रचार में भी जा रहे हैं, ये जो निमंत्रण खाने जा रहे हैं फलाने के यहाँ, वोट बैंक की तैयारी कर रहे हैं, आपको भी मालूम है, सारे देश को मालूम है, किसान भाई को तो मालूम है ही। हमें पता किसान भाई ने तो कोरोना काल में भी खेत में खड़ा हुआ काम किया था। ड्यूरिंग दैट पीरियड जब सब लोग अपने घरों में थे, किसान खेत में था, ये हम जानते हैं, अच्छी तरह जानता हूँ मैं। गांव के लोग, मैं भी गांव का ही हूँ, उस एरिया का हूँ। अरे मैं भी गांव का हूँ भाई। आप किसानों के किसान माने ही नहीं, आंदोलनरत किसानों को। ठीक है, आ रहे हैं आपके पास। नहीं किसान, अरे किसान सर्वोपरि मैं कह रहा हूँ भाई, ऐसी बात नहीं है। अरे सर्वोपरि है, लेकिन जो आंदोलनरत किसान, उनको आप किसान मानते कहाँ थे? हमारे देश का खालिस्तानी न जाने क्या क्या कर डाले, गुंडा मवाली क्या क्या नहीं कह डाले, क्या क्या आप शब्द नहीं बोल डाले आप लोगों ने। वो कोई नहीं, वो तो सब कहना गुआना होता रहता है उनका। अरे कैसे होता रहता है भाई? यही तो गंदगी आप लोगों ने फैला रखी है। राजनीतिक दलों ने यही तो गंदगी फैला रखी है। होना हमारा क्या होता है भाई? आप शब्दों का प्रयोग आप करेंगे, खालिस्तानी कोई मामूली चीजें बोलना किसी के लिए। यहाँ तक भी कहूंगा किसान कुछ नहीं है, लेकिन किसान भाई को भी उतना ही अपना, किसान भाई होशियार भी है और जानते भी हैं
और उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि भाई महामारी में सोचेंगे। खुद भी बचा, दूसरों को भी बचने का मौका दें। ठीक तो है। इसलिए मैं तो बराबर कहूंगा कि किसान सर्वोपरि, फिर भी कह रहा हूं मैं, यदि किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। किसान के ऊपर ही सारे, देखो कोई मार्केट में हो, कोई प्रोसेसिंग यूनिट हो, कोई ट्रांसपोर्टेशन हो, किसी का बिजनेस हो, कोई बेचारा बताइए इतनी, कर्मचारी वीरपाल जी आप सबकी इतनी नौकरी इतनी किसानों सुन के लीजिए, ऊपर है। वीरपाल जी सुन लीजिए, आप इतना हाँ। गहन तरीके से जानते हैं कि देश खुशहाल तभी हो सकता है जब किसान खुशहाल हो सकता है, ये आप अपने सीनियर नेताओं को बताते क्यों नहीं है? और देखो देखो थोड़ा फिलहाल माहौल ऐसा ही है ना, यही कि नहीं बता नहीं जैसे पाते माहौल थोड़ी कैसा है, मतलब आप आपकी भी नहीं सुनते क्या आपके नेता? किसान की तो सुनते ही नहीं, आपकी भी नहीं सुनते? नहीं नहीं, किसान की तो जरूर सुनते हैं, किसान की तो हमारे से भी पहले सुनते हैं। अच्छा। किसान तो सर्वोपरि है, मैं कह चुका, आपको बार बार कह रहा हूँ। हाँ। किसान ही देश का अन्नदाता है, किसान ही देश का सबसे पेट भरता है, किसान के द्वारा ही सारा देश चलता है। चलिए मैं अच्छा, अभी भी कह रहा हूँ आपको। ठीक है, आरबी उपाध्याय जी को का कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि इन्होंने तो कई सरकारों की आवाजें सुनी है, कई सरकारों की साथ जो आवाज उठाई गई किसानों ने, क्योंकि किसानों का ये मुद्दा पहली बार नहीं है, इतना लंबा आंदोलन भले ही पहली बार चला है, लेकिन किसान हमेशा किसी न किसी मांग को लेकर के, चाहे अपने गन्ना के मूल्य समर्थन को लेकर के हो, किसी न किसी को लेकर के आंदोलनरत रहता है, और कोई ना कोई राजनीतिक दल उसके साथ जुड़ता भी रहता है। आरबी उपाध्याय जी, वीरपाल जी ये तो जरूर कह रहे हैं कि किसान अगर खुश रहेगा तो देश खुशहाल बनेगा, किसान को समझना सर्वोपरि है, ये चीजों को नहीं मान रहे हैं, लेकिन इसके साथ में ये भी कह रहे हैं कि सरकार डिले कर सकती है, जल्दी कर, मतलब स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं वीरपाल जी कि जाएं तो किधर जाएं, सरकार के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो या किसानों के साथ खड़े हो, मुझे तो ये लग रहा है दुविधा में है वीरपाल जी। ये विडंबना है इस देश की योगेश, कि जब विपक्ष में होते हैं तो किसान बहुत प्यारा लगता है और किसान की समस्याएं सबको नजर आती हैं, और जैसे ही सत्ता में आ जाते हैं तो किसान को भूल जाते हैं। यानी किसान एक वोट बैंक है, पॉलिटिकल पार्टियां ये मानती हैं। किसान जिस हालात में है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सभी पॉलिटिकल पार्टियां जिम्मेदार है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार है, और मैं तो कहूँगा किसान यूनियन भी उतनी ही जिम्मेदार है कि वो जिस तरह का प्रेशर आज एडॉप्ट कर रही है। ठीक है, तो जिस तरह का रवैया सरकारों को किसान के प्रति रहता है वो किसी से छुपा नहीं है, और उसी का परिणाम है कि किसान आज कर्जदार है, आत्महत्या कर रहा है। किसान जिस बदतर हालत में है उसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टियां कितनी गंभीर हैं वो दिखता है। अब मान लीजिए हम सत्तारूढ़ दल की बात करते हैं, किसान एक लंबे समय तक आंदोलनरत रहा। पहली बात तो किसान ही नहीं माना गया, उनको आतंकवादी, खालिस्तानी, यानी जब सारी फॉर्मूले फेल हो गए तब आखिर में जाके 3 कृषि कानून रद्द किए गए। देखिए कानून जो होता है वो सरकार का दायित्व है, कानून बनाना सरकार का काम है, लेकिन वो कानून कितने कारगर हैं, हम जिसके लिए कानून बना रहे हैं वो उनसे संतुष्ट नहीं है, तो वो सरकार को भी लगने लगा था कि भाई ये सब चीजें किसान में कहीं ना कहीं नाराजगी पैदा कर रही है और उनको वापस लिया गया। लेकिन जो वायदे किए गए थे, देखिए इलेक्शन का दौर है और हालात बीजेपी के लिए विपरीत है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। जिस तरीके से लोग दल छोड़ के जा रहे हैं और किसानों में नाराजगी है, तो मैं देख रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल थी, उन्होंने कदम उठाया था कि भी किसानों की नाराजगी को दूर किया जा सके जिससे कि इलेक्शन में दिक्कत न हो। लेकिन हुआ क्या, इतने समय बाद भी जो किसानों की मांगे थी उन पर कोई गंभीरता से विचार नहीं हो रहा है, ऐसा प्रथम दृष्टया देखने में लगता है। अगर सरकार की प्राथमिकता होती तो जिन लोगों पर केस लगे थे वापस लिए जा सकते थे और एमएसपी के ऊपर, दूसरे मुद्दों के ऊपर एक कदम बढ़ने की सरकार को जरूरत थी। लेकिन जिस तरह सरकार इलेक्शन में व्यस्त है, इलेक्शन में लगी हुई है और टाइमली, देखिए कैंडिडेट की लिस्ट जारी हो रही है, कैंडिडेट सॉर्ट आउट हो रहे हैं, इलेक्शन भी चल रहा है, प्रचार भी चल रहा है, तो साथ साथ वो किसान और किसान की समस्याएं भी चलती रहनी चाहिए। तो किसानों को भी लगता है कि हाँ सरकार ने जो वायदे किए हैं सरकार उन पर आगे बढ़ रही है। आज किसानों को ऐसा लगता है कि इलेक्शन के बाद मुझे लगता है कि हो सकता है सरकार भूल जाए उन सब बातों को,
तो सरकार के ऊपर जो किसान संगठन है वो भी चाहते हैं कि भी आर पार हो जाना चाहिए, इलेक्शन के बीच दरमियान ही सरकार पर एक प्रेशर कायम करके अपनी मांगों को मनवाया जा सकता है। जहां तक लखीमपुर खीरी का सवाल है, वहां देखिए रिपोर्ट आ चुकी है, सार्वजनिक हो चुकी है, वो एक हादसा नहीं था, जानबूझकर किसानों की हत्या की गई थी। तो मेरी समझ से परे है कि सरकार को क्या दिक्कत है, वहां एक्शन में सरकार को दिखना चाहिए, लेकिन सरकार उसमें मेरी समझ से नहीं आता और न किसान की समझ में आता है। सभी लोग, ऐसा लगता है सरकार जानबूझकर लीपापोती करने की या बचाने की कोशिश कर रही है। मैं मानता हूं कानून अपना काम करता है और लोकतंत्र में सबका अपना अपना दायित्व है। नहीं तो क्या एक अगर रास्ता ये आरबी उपाध्याय जी, क्या अगर एक बार फिर से ये हालात बनते हैं, हालात बनने के बिल्कुल तय हैं देखिए, क्योंकि किसान आंदोलन ने स्कैम नहीं अब ऐलान कर चुका है, तो क्या वास्तव में आने वाले समय में चुनाव जो होने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है? ये मुसीबत खड़े कर सकते हैं क्या किसान? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री ने आगे आकर इस पहल की थी, उसके पीछे मंतव्य भी यही था जो कि इलेक्शन सर पर है, जो एक माहौल है इसको कैसे तोड़ा जाए, और उन्होंने तोड़ा भी। अगर आज किसान दोबारा से कोई धरना प्रदर्शन करते हैं तो मैसेज गलत जाएगा, सरकार के खिलाफ मैसेज जाएगा। तो मैं समझता हूं कि सरकार जल्द कार्रवाई करेगी जिससे कि किसान मजबूर हो, आंदोलन में न जाए, प्रदर्शन में न जाए। कि जिस तरह से मेरे साहब बता रहे थे कि लखीमपुर खीरी में जगह बनाई जा रही है और वहां पर प्रदर्शन किया जाएगा, तो बहुत बड़े तबके में देखिए किसान पहले ही आहत है, और अगर दोबारा से उसके जख्मों को कुरेदा जाएगा तो वो कहीं ना कहीं परेशानी पैदा करेगा बीजेपी के लिए। तो कहीं ना कहीं बैठकर किसानों के साथ एक सामंजस्य स्थापित करना चाहिए सत्ताधारी दल को, और जो भी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों का आकलन करके कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे किसान को लगे कि सरकार हमारे प्रति गंभीर है और हमारे जो सरोकार हैं उनके प्रति चिंतित है। तो ऐसा लग नहीं रहा है, किसान संगठनों को भी दिख रहा है कि इस समय जो हालात हैं, ये हालात अगर चल गए, मान लीजिए इलेक्शन हो गए, तो सरकार फिर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देगी किसान और किसान की समस्याओं के प्रति। तो किसान भी ये देख रहा है कि ये मुफीद अवसर है, इस मुफीद अवसर का लाभ उठाएं और जितना प्रेशर बना सकते हैं पूरी रणनीति बनाई जा रही है और गांव-गांव तक जाने की बात अब तो कही जा रही है। सवित जी, आपके पास आएंगे। चुनाव, दरअसल आपके संगठन में कुछ संगठन हैं जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया ये दो संगठन कह रहे हैं, अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो ये जो पूरा किसान यूनियन है एसकेएम, क्या इन संगठनों के साथ जाएगा या फिर क्योंकि हो सकता है कि ये संगठन अभी तक तो किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन के कोई बात नहीं आई है सामने, अभी तक तो यही हो रहा है कि अलग ही लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। लेकिन अगर अकेले लड़ेंगे तो भी क्या किसान इन्हीं के साथ जाएगा, या कुछ ऐसी अपील की जाएगी कि इन्हीं को वोट देना है, या किसी के साथ गठबंधन करती हैं ये लोग, तो क्या फिर उनके साथ आप लोग मूव करेंगे? योगेश जी, मैं बता दूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे हमारे देश की जनता जानती है कि ये सरकार झूठी सरकार है, जुमलेबाज सरकार है, और हमारे देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलने का काम करता है। ये एक बार फिर सिद्ध हो गया है कि किसानों से झूठ बोला गया है, किसानों को धोखा दिया गया है। किसानों को यहाँ से दिल्ली से हटाने के लिए जो षड्यंत्र लगातार 1 साल से सरकार बना रही थी, वो षड्यंत्र में कामयाब हुई और झूठ और फरेब का सहारा लेकर किसानों को घर भेजने का काम किया गया।
अब चुनाव जो आप कह रहे हैं वो संगठन पंजाब के में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एसकेएम ने पहले ही घोषणा कर दी कि उनका एसकेएम का ना वो यूज करेंगे, ना वो किसानों का यूज करेंगे। उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसे कि अन्य पार्टियों के साथ किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कोई भी किसान संगठन चुनाव नहीं लड़ रहा है। अब ये घोषणा हो चुकी है कि बीजेपी को वोट की चोट देने का काम किया जाएगा। तो सारे संगठन उत्तर प्रदेश में और पंजाब में ये उससे किसान को क्या मिलेगा? तो किसान को क्या मिलेगा हमारे साथ? आरबी उपाध्याय जी, उससे किसान को ये मिलेगा कि जो ये झूठ बोल रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं दबाव में आएंगे, और जो मुद्दे छोड़ दिए इन्होंने वो उसमें किसान को कामयाबी मिलने की संभावना है। अब किसान चुपचाप अगर अपने घर बैठ जाए तो ये तो सोचेंगे कि हमने तो इनको टाल दिया यहाँ से। तो देखिए, मैं मानता हूँ मलिक साहब, किसानों के आज इस हाल के लिए आप लोग भी जिम्मेदार हैं। आप लोग सरकार को खिलाफ मदद किसानों को मिलनी चाहिए, या जो मांगे मनवा लेनी चाहिए, वो आप नहीं मनवा पाते हैं। कहीं ना कहीं आप भी उस सबके लिए जिम्मेदार हैं। जो किसान इस हालात में है कि कर्जदार है, आत्महत्या कर रहा है, आजादी के इतने सालों बाद भी क्या रीजन है कि आपका संगठन मजबूत होते हुए और किसानों की नुमाइंदगी करते हुए भी किसान का भला नहीं हो पा रहा है? आरबी उपाध्याय जी, जैसे कि आप जानते हो 13 महीने दिल्ली के अंदर और लगातार 16 महीने से ऊपर आंदोलन चला। तो हम लोगों का काम है आंदोलन करना, किसानों की आवाज उठाना, इस पर विचार करना। लेकिन अगर सरकारें धोखा दे जाती हैं तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? सिर्फ आंदोलन करना ही नहीं होता मलिक साहब, सिर्फ आंदोलन कर लेते ही हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। जो भी किसान संगठन है, जो भी किसान यूनियन है, आंदोलन किसके लिए करते हैं? जिसके लिए करते हैं उसकी भलाई के लिए करते हैं। क्या उसका भला होता है? क्यों नहीं होता है? हमें सोचना होगा कि आप इतना लंबा आंदोलन करते हैं और किसान के लिए कुछ नहीं ले पाते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कमी आपके अंदर भी है। कहीं ना कहीं इसमें हम मानते हैं कि संगठनों की भी कमी हो सकती है। दूसरा, हम मान सकते हैं कि अनुभवहीनता की भी कमजोरी हो सकती है। हम मानते हैं कि ज्ञान की भी कमी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है, सरकार जो होती है वो षड्यंत्र रचने का काम करती है और किसानों को बहलाकर, फुसलाकर और दबाव बनाकर आंदोलन को तोड़ने का काम करती है। लेकिन अब की बार बहुत मजबूती से किसानों ने लड़ाई लड़ी और हमको लग रहा था कि सरकार दबाव में है और कुछ न कुछ हमको मिलेगा। इसी आश्वासन के बाद में किसान अपने घर की तरफ गए। देश के प्रधानमंत्री ने नेशनल टीवी पर आकर बोला कि हम इनके बात करेंगे और तीनों कानून वापस लेंगे। वापस लिए तो एक किसान के पास विश्वास के अलावा कुछ नहीं था। तो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर तो विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन हमको क्या पता कि वो तो पहले से जुमलेबाज है, तो झूठ बोलने का काम करते हैं। अच्छा समीर जी, कल जब बैठक हुई किसानों की, हमें जिससे लेना है, जिसको देना है, उसके साथ हम तारतम्य स्थापित नहीं कर पाते। आंदोलन कितना लंबा चला अलग मैटर है, लेकिन उससे मिला क्या? कृषि कानून लागू नहीं हो रहे थे, उसके बावजूद भी वापस लिए गए, लेकिन किसान को क्या मिला? केंद्र बिंदु में किसान था, किसान की समस्याएं थी। उन समस्याओं का कितना निराकरण उस आंदोलन से हुआ, ये आकलन करता है बुद्धिजीवी वर्ग। आरबी उपाध्याय जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हमको मिला बहुत कुछ है इससे। आज हर जगह किसान की चर्चा हो रही है। सारी राजनीतिक पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में किसान की बात कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में सरकार ने 50% खेत की बिजली फ्री करने का बात करी है। गठबंधन कह रहा है कि हम किसान को बिजली मुफ्त देंगे और तमाम की किसानों के लिए योजनाएं लाने की बात कर रहे हैं। तो जब इलेक्शन होता है तो बहुत सारी होती है। जब इलेक्शन होते हैं, जय जवान जय किसान का नारा भी है। जय जवान जय किसान। इलेक्शन में तो बहुत सारे वायदे होंगे। आज अगर आप चर्चा कर रहे हो किसान के मुद्दे पर यहाँ पर बैठकर, तो ये आंदोलन का ही असर है। नहीं तो कोई भी चैनल, कोई भी पेपर किसान की बात ही नहीं करता था। कोई राजनीतिक पार्टी किसान की बात ही नहीं करती थी, जाति धर्म की बात करती थी, मंदिर की बात करती थी। ठीक है समित जी, एक सवाल यहाँ पर है। दरअसल जब कल जिस तरीके से जब बैठक हुई
तो वहां पर मोर्चा के कुछ सदस्यों ने आवाज ये उठाई कि जो किसान नेता हैं वो दरअसल इस 1 महीने के दरमियान फोन नहीं उठा रहे थे, और जिससे ये पता चलता है कि वो किसान की मांगों को लेकर के कितना गंभीर है। ये नाराजगी जताई है मोर्चा के कुछ सदस्यों ने। नहीं, लगातार सभी लोग टच में थे। हो सकता है कि कुछ लोगों के फोन कभी ना उठे हों, क्योंकि लगातार सारे लोग फील्ड में थे और तमाम जगह कार्यक्रम लगातार चालू थे। ये नहीं कि दिल्ली से आंदोलन समाप्त हो गया तो सभी लोग घर बैठ गए। अब मान लिया आपके साथ ही मैं चैनल पर बैठा हूँ, कोई लगातार फोन करेगा तो फोन नहीं उठाया जा सकता है। ठीक बात। तो कार्यक्रम बिजी रहते हैं। उसके बाद में जो गाँव के किसान होते हैं, खेत में होते हैं, उनको नहीं पता होता कि भाई अगला आदमी फोन नहीं उठा रहा तो कहीं व्यस्त भी हो सकता है। वो तो तमाम फॉल्स लेते हैं कि ये तो हमारा फोन ही नहीं उठा रहे। ठीक बात। बीरपाल जी, चुनौतियां बढ़ने जा रही हैं। 21 तारीख को राकेश टिकैत साहब जा रहे हैं लखीमपुर, 3 दिन के दौरे करेंगे, 3 दिन के दौरे पर रहेंगे, और उसके बाद जो तारीख तय की गई है वो 1 फरवरी तय की गई है। देखो, मैं आपको बताऊं, आपने राकेश टिकैत जी का नाम लिया। हाँ। और साबिर जी को भी मैं बताना चाहता हूं, इनको हालांकि शायद मैं बताया भी था। हाँ। ये दूसरी टर्म जो हुआ ना मोदी जी का शुरू, हाँ। इससे जस्ट 1 महीना पहले एक जगह हजारों किसान थे और वहां पे राकेश टिकैत जी भी थे। और कृषि मंत्री ने, जब पूरी सभा एंड हो गया सभा का, कृषि मंत्री ने राकेश टिकैत जी से पूछा कि भाई राकेश जी ये बताओ किसानों के लिए क्या होना चाहिए। पता राकेश जी के क्या वचन थे? राकेश जी कह रहे थे, अरे साहब सब ठीक है, सब सही चल रहा है, यदि हो सके तो 1 आध रुपया गन्ने का बढ़ा दो, बाकी तो सब ठीक है। तो यही किसानों की भलाई का काम है। और मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, एक ऑडिटोरियम में थे, राकेश टिकैत जी को मैं बाहर निकलते ही कहा, मैंने कहा आप यही किसानों के नेता हैं, आप यही काम करते हैं। ये कैसा भाई, ये कृषि मंत्री पूछ रहा है आपसे, बल्कि ये कह रहा है आप किसानों के नेता हैं, भाई बताइए क्या चाहिए। वो कह रहा है बताइए क्या चाहिए, वो कह रहा है हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर यह क्या मतलब है इस बात का? कृषि मंत्री का बयान हम ना सुने बीरपाल जी, ये वाला जो आप बता रहे ये हैं। पहले वाले राधा मोहन सिंह थे कृषि मंत्री, मैं खुद कह रहा हूँ। अच्छा। मैं ऑडिटोरियम में मैं भी था। सारी चीजें राकेश लिखित टिकैत में जी को मांगी फेस टू गई फेस करा दो, मैं बता देता चैनलों हूँ। के माध्यम से मांगी गई है। उनको सब पता है कि क्या मांग रहा है किसान। ऐसा नहीं है, ये तो सब लिखित मेरे में भाई मांगे साबिर जी, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं आपके बीच में, मेरी बात सुनो, पहला मेरी बात तो सुनो। मैं बीच में बोला किसी के, मैं चुप बैठा रहा। मेरी बात सुनो पहले पूरी। हाँ, आप ये बताइए, क्या इस बात को आप मेरी जुटला सकते हैं? बताइए, मैं राकेश जी के मुंह पे कहूंगा और मौका बताऊंगा, क्या मौका था, कब थे, कितने लोग ऑडिटोरियम में थे वहां पे, और मैं भी था वहां पे। राकेश टिकैत जी, हमने दोनों साथ साथ चापड़ ये बाहर निकल कर मैंने कहा भाई राकेश जी, आप यही किसानों के नेता, आप यही डिमांड रखते हैं किसानों की? मैंने खुद कही है उनको यह बात। कहते नहीं सब ठीक ठाक है, तो मौके की बात होते है, कोई बात नहीं, सब चलता है। मैंने कहा भाई ठीक है, अच्छी बात है आपकी। बल्कि देखो, अब और सुन लीजिए, आप उपाध्याय जी की बात का जवाब देता हूं मैं। सरकार किसानों के लिए पहले से ही वचनबद्ध है, हर बात के लिए करने की चाहिए है। पहले सरकार के, इस सरकार की आप तुलना कर लीजिए। पहले जैसे साबित जी कह रहे थे, बात सही है, सरकार की बात, किसानों की बात उठ तो पहले सही रही है, लेकिन जब कोई डिमांड करेगा तो भाई और ज्यादा उठेगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये भाई पहले कोई मांग 2 महीने में मानी जाती है, फिर 1 महीने में मानी जाएगी। मतलब ये तो तरीका है बात का, वो सही है, प्रेशर तो बनाना पड़ता है, और सबका अपना हक है प्रजातंत्र में प्रेशर बनाने का, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं आरबी सिंह, मैं उपाध्याय जी की बात का जवाब देता हूँ। आप एक बात बताइए, आप यहाँ पे किसी चैनल में पत्रकारिता कर रहे हैं और आपको डेली मलाई का दूध मिल रहा है, और आप लास्ट में जब दूसरा कोई पत्रकार हो रहा है वहां पे, उसको कहा भाई अब ये हम पदवी इसको देंगे, इसको भी मौका मिलना चाहिए, तो आप वहां बैठेंगे या जाएंगे उठ के? मैं आपसे पूछ रहा हूँ उपाध्याय जी इस बात को, जब आपको बराबर दूध मिलता रहेगा मलाई का 5 साल तक, आप कोई बात नहीं जिक्र करेंगे अपना, और जब आपका दूध गिलास हटा जाएगा मुंह के, आपको जोर पड़ेगा, आपको देखेंगे अरे मैं क्यों रुकूं, मैं वहां जाऊंगा जहां मुझे दोबारा दूध मिले, चाय का दूध मिले, उसका मलाई का दूध मिले। तो ये नेताओं की आजकल की हालात है, जो नेता छोड़ छोड़ कर जाते हैं मौके पे, सारे मौके। अच्छा, 5 साल तक तो आपको याद है किसी भी गरीब जनता की। अच्छा, जो जाते हैं उनके ये हालात है, जो आते हैं उनके क्या हालात हैं बीरपाल जी? तो जो जाते हैं वो तो ये हालात आपने बता दिया, जो आते हैं उनके क्या हालात है, जरा उनका भी बता दीजिए। भाई वो ये मान के आते हैं हमें इस पार्टी में जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। हाँ। वो मान के आते हैं, भाई तभी तो आएगा आदमी, जब उसकी आइडियोलॉजी, जब उसके सिद्धांत,
उसकी सारी प्रक्रिया समझ में आएगी, अच्छा मानेंगे। पहले वाले को जोड़कर जा रहे हैं, वीरपाल जी, तभी तो आएगा। आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? मतलब आप खुद वहां पर खड़े हो रहे हैं, मतलब आपकी खुद की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आप खुद अपने आप को बोल रहे हैं। मालूम है क्या बोल रहे हैं आप? भाई आप सुनो, मैं बता तो चुका आपको, जब आपको 5 साल तक मलाई का दूध हमने दिया है, हाँ। और आपने खुद पिया और आपको मलाई का दूध मिलने वाला नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप ये बताओ। लेकिन आप तो कहते हैं मलाई ना तो खाने देंगे ना खाने देंगे, तो ये लोग 5 साल तक खाते कैसे रहे? नहीं, वो मलाई का दूध मतलब वो तो सत्ता भी तो मिल रही है ना, गाड़ी मिल रही, घोड़े मिल रही है, पब्लिक मिल रही है। नहीं, जो भी नेता छोड़ के जा रहे हैं, आ रहे हैं उपाध्याय जी, आ रहे हैं, जरा इनसे हम ये जानना चाहेंगे भाई, ये लोग तो सारे, चाहे जिन राज्यों में सरकार हो चाहे केंद्र में सरकार हो, ये लोग तो कहते हैं हम ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो ये लोग 5 साल कैसे खाते रहे कि अब इन वक्त पर आया खाने मलाई खाते रहे, और उसके बाद सभी लोग ये आरोप लगा रहे हैं। बने पिछले दिनों से हम आपके नेता दे रहा हूँ, उपाध्याय जी ने कहा है कि किसान इलेक्शन के बाद किसानों की बात सुनवाई नहीं होगी। उपाध्याय जी, ये चलिए उपाध्याय जी से ले लेते हैं। जी उपाध्याय जी, कहिए, आप कह रहे थे कुछ। देखिए वीरपाल जी, सुन लें मेरी बात। पहली बात तो मैं दूध और मलाई का मुझे कोई वो नहीं है, मैं चाय पीता हूँ सिर्फ, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कुछ लेना नहीं। सुन लें वीरपाल जी, सुन लीजिए, अब आप भी सुन लीजिए। चाय पीता हूँ, वो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं, अपनी कमाई से पीता हूँ। दूसरी बात, आप कहते हैं हम न खाएंगे न खाने देंगे, और दूसरी तरफ आप एक नेशनल चैनल पर बैठ के कहते हैं कि 5 साल मलाई खिलाते रहते हैं, आप लोगों को मलाई देते रहते हैं, यानी इसका मतलब आप खुद खाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं। ये नारा के न खाएंगे न खाने देंगे, वो बिल्कुल गलत बोलते हैं। आप गलत बयान नहीं करते हैं। फिर भाई बात, अरे भाई मेरे देखिए जो समस्या है, जब वो सत्ता में समस्या है, मतलब ये क्या हुआ? देखिए किसान परेशान है, किसान कर्जदार है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान की हत्या हुई है। आप ये मानेंगे नहीं मानेंगे? किसान की आत्महत्या नहीं होनी चाहिए। आप ये मानेंगे नहीं मानेंगे? आत्महत्या एक भी नहीं होनी और चाहिए। आप नहीं भी मानेंगे, कभी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसानों ने बहुत सारे राजनीतिक दलों को देखा है, सत्ताओं को देखा है, तो जो रवैया सत्ता में आने के बाद राजनीतिक दलों का होता है, किसान उससे आहत है। मैं आपकी ही बात नहीं कर रहा हूँ, हर पॉलिटिकल पार्टी ने किसान को ठगा है। तो ये पहले तो बोलना चाहिए ना आपको, ये सब तो पहले बोलना चाहिए कि हर पार्टी का ये रवैया होता है, पार्टी इसी तरह करती है। जैसे कि राजस्थान का उदाहरण है, इलेक्शन से पहले क्या कहा था राजीव गांधी ने, राहुल गांधी ने क्या कहा था कि भाई सबका कर्ज माफ, सबको फैसिलिटी बराबर मिलेगी, और वो इलेक्शन के जीतने के बाद ही कहता नहीं ये इम्पॉसिबल है, यह संभव है, ये नहीं हो सकता। सुन ले, अरे जब कांग्रेस के प्रति खिलाफ जब किसान आंदोलन करता था, आपके राजनाथ सिंह जाके सबसे पहले पहुंचते थे धरना स्तर पर और कहते थे हम किसानों के साथ खड़े, हम सत्ता में आए तो हम किसानों का भला करेंगे। और आपने तो ये भी कहा था किसान की आय दुगनी करेंगे, ये तो अभी कहा था आपने। हाँ, 2022 आ गई, कोई बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो देखिए कितना वायदे करना एक अलग बात है। शायद आप भी किसान होंगे, किसान के दर्द को समझिए। राजनीति अलग है, उस पर राजनीति मत करिए। मुझे बताइए ना, जो मलाई की बात कर रहे थे, आप 4-4 पेंशन लेंगे, एमएलए है एमएलए की पेंशन, एमपी हो जाएगा एमपी की पेंशन, और सारी सुविधाएं लेंगे, लेकिन वही पेंशन सरकारी कर्मचारी खत्म कर देंगे। तो ये इस तरह का जो माहौल क्रिएट हो रहा है वीरपाल सिंह जी, ये चिंता की लकीर पैदा करता है। सैक्रिफाइस करिए। नहीं, आप जनता के सेवक की बात करते हैं, पेंशन भी लेते हैं, भत्ते भी लेते हैं, तो क्या सेवक हैं भैया? सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है, और वही सेवक होता है निस्वार्थ भाव से सेवा करे। किसान के लिए पैरामीटर क्यों बदल जाते हैं? सरकारी कर्मचारी की जब सैलरी 200% बढ़ जाती है, उसकी उपज का मूल्य क्यों नहीं बढ़ता है? भी किसान भी एक उपभोक्ता है, वो भी वस्त्र खरीदता है, अपने बच्चे को पढ़ाता है, पेट्रोल खरीदता है, डीजल खरीदता है, यानी महंगाई की मार तो उसके ऊपर भी पड़ती है। जब महंगाई 200% बढ़ जाती है तो उसकी लागत भी बढ़ती है, उसके अकॉर्डिंग एमएसपी क्यों नहीं बढ़ती है, रेट क्यों नहीं बढ़ते हैं उसकी उपज के? एक व्यवस्था का प्रश्न आ जाता है
किसान का आलू 2 रुपए किलो खरीदा जाता है और कस्टमर को 20 रुपए किलो मिलता है। यानी किसान को जिसने पैदा की फसल उसे 2 रुपए किलो मिला और वही चीज कस्टमर को 20 रुपए किलो मिल रही है। व्यवस्था कौन बनाएगा? आप कुछ न करें, व्यवस्था को भी दुरुस्त कर दें, तब भी किसान को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। आज मैं देख रहा हूं 40-42 रुपए किलो आटा बिक रहा है, कस्टमर खरीद रहा है। और किसान किस भाव में गेहूं खरीदा था आपने उससे? तो ये सिस्टम का फेलियर है, कोई सिस्टम नहीं बना। यानी बिचौलिया तो अपने पैसे को डबल कर लेता है और किसान को उसकी उपज का जो मूल्य है, जो लागत मूल्य है, वो भी नहीं मिलता। आज तक किसी ने कोई व्यवस्था नहीं की है जब किसान का गेहूं पैदा होता है। व्यवस्था करने के लिए ही स्टेप उठाया था, लेकिन आपने नहीं सुना, आपने नहीं लागू होने दी। और आप ये चंद बहुत थोड़े किसान, ये पता नहीं, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था पारा के कि भाई मैं समझा नहीं पाया या ये समझ नहीं पाए या मैं इसलिए लोगों से माफी मांगता हूं। चलो भाई, जो आप चाहते हो वही सही है, लेकिन वो किसानों के फायदे के लिए ही था। वो आगे देख ले किसान पछताएंगे। अरे बीरपाल जी सुन लीजिए भाई, यही तो आप इस कदम उठाने से पहले आप सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। अब मैं समझ गया आपकी बात क्या कहना चाह रहे हैं। बीरपाल जी सुन लीजिए, आप एक बात बताइए। आज से नहीं, जब से चौधरी चरण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री बने थे और कृषि मंत्री थे, तब से वो कहते आए हैं कि जो कमीशन एजेंट है हमारे बीच से निकलने चाहिए। बताओ, कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? अरे जाने दीजिए, हम सब छोड़ दिए। अरे बीरपाल जी हम सब छोड़ दिए, एक सेकंड रुक जाइए। बहुत जमीनी स्तर का मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप बताइए, आप कोई भी नियम सुधार रहे हैं, कोई भी सरकारें, बहुत सरकारें आई सारे सत्तासीन रहे, पॉपकॉर्न कितने का मिलता है? एक सेकंड, कंपनियां बनाती है पॉपकॉर्न, कितने का मिलता है? चिप्स आते हैं ना, कंपनियां बनाती हैं, कितने का मिलता है? उसमें कितना आलू जाता है? मुझे लगता है एक आलू नहीं जाता होगा। 15-15 रुपए, 10-10 रुपए के चिप्स एक पैकेट बेचते हैं। एक आलू कितने? एक आलू में पूरा पैकेट, अरे सुन जाइए बीरपाल जी, सुन लीजिए भाई, एक आलू में पूरा पैकेट भर जाता है और 1 किलो आलू में न जाने कितने पैकेट निकल जाएंगे। कितने रुपए किलो आलू बिकता है, कितने किलो रुपए आलू खरीदते हैं? सरकार को नहीं दिखता ये चीजें? नहीं, कंपनियों के लिए आप कोई कानून क्यों नहीं ला रहे हैं भाई? किसानों के लिए आपने बता दिया कि हमने किसानों के लिए कानून लाए हैं। अरे मेरी बात सुनी तो सही, आपने सुनी तो नहीं आपने मेरी बात। देखो, मैं आपको बता चुका, पहले बता चुका, फिर बता रहा हूँ। अरे एक सेंटेंस पूरा सुन लीजिए आप। 86.21% मार्जिनल स्मॉल फार्मर जो हैं, जो हमारे एरिया में, ये मलिक साहब जानते हैं, 2 बीघे, 10 बीघे, 5 बीघे, 8 बीघे, 7 बीघे, उनके पास ना तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ना उनके पास डेवलप कार्ड है, ना बुकिया, ना जोटा है, ना दूध पीने के लिए भैंस है। उनको माल कहाँ लेके जाएगा? 2 कुंटल, बताइए कैसे लेके जाएंगे? यही तो कह रहे थे वो भी, कि वो किसान अपने घर पे बेचे, मार्केट में जाए ना। यही तो कह रहे थे। अरे भाई साहब, मैं कुछ बात और कर रहा हूँ, आप कुछ और बात कर रहे हैं। ये बताइए, एक सेकंड सुन लीजिए। जो किसान, हम कह रहे हैं जो 4 ट्राली जिसके पास है, सुन लीजिए, रुक जाइए, जिसके पास 4 ट्राली माल है, मान लिया, अगर वो 4 ट्राली लेकर के अपने जिला पार करके दूसरा जिला क्यों जाएगा भाई? उसका कितना किराया भाड़ा लग जाएगा? और उसके बाद अगर वहां पर, सुन लीजिए, अगर वहां पर कांटे वाले ने रोक दिया 3 दिन, तो 3 दिन का ट्राली का भाड़ा कौन देगा? लेबर का पल्लेदारी कौन देगा? सुनो तो सही, यही तो कहा था। अरे लोकल उत्पाद के आधार पर प्रोसेसिंग यूनिट लगाए जाएंगे, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे, वेयर हाउस बनाए जाएंगे, वही प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी। नहीं बिका तो कहाँ फेंकेगा? अरे जब बिकेगा भाई, कहाँ? बीरपाल जी आप कहाँ सो रहे हैं? पता है आपको? बीरपाल जी आप कह रहे हैं ना, आप किसान है ना, सुनिए, आप किसान है ना, अब सुन लीजिए, आप जानते हैं ना, आज भी जो 2 बीघे का काश्तकार है ना, वो डीएपी और यूरिया उधार के लेके आता है अपने नजदीकी बाजार से, मालूम है आपको? डीएपी के लिए और यूरिया के लिए उसके पास पैसा नहीं होता है। जो 2 बीघे का काश्तकार, 1.5 बीघे का काश्तकार है, उसके पास यूरिया खरीदने के लिए पैसा नहीं होता। कहता है साहब अभी दीजिए, हम आगे व्यवस्था करके आपको देंगे। अब सुन लीजिए इस बारे में। अब मुझे 2 सेंटेंस बोल लीजिए बस। आप ये बताइए, कई बार तो ये हालत है निकलते हैं तो फसल को किराए के पैसे नहीं पूरे हो पाते हैं। आप एक व्यापारी हैं, आपने कहा भाई गेहूं मत उगाइयो, आप गेहूं 2 कुंटल बेचने होंगे, आपको 4000 के बिक जाएंगे, तो उसमें क्या होगा आपका? आप इस गेहूं की बजाय आप गाजर लगाइए, और मैं आपको गाजर का बीज भी दूंगा, आपका गाजर का खाद भी दूंगा, गाजर के लिए ट्रैक्टर भी दूंगा, गाजर के लिए लेबर भी दूंगा, और मार्केट में तय भी करूंगा, और आपको अरे भगवान सुनेंगे, गाजर उगा देंगे हम। गाजर नहीं बिकेगी तो कहाँ फेंकेंगे उसे?
अरे कौन कहने तो फेंकेंगे कहाँ, गाजर नहीं बिकती, आपसे लिखित में बोल रहे हैं, गाजर नहीं बिल्कुल बिकती, आपको समझ अरे नहीं मंडी है, में छोड़ के आप मेरी बातों को नहीं समझे। अरे लिखित वीरपाल जी, आपको लिखित पता ही वो नहीं इसी आप मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। आपको जब नहीं लिखित मालूम केंद्र है, सरकार आपको ने नहीं कह मालूम दिया, अरे सुन लीजिए, हाँ। जब केंद्र सरकार ने लिखित दे दिया किसानों को कि 1 महीने में आपके सारे दुख हर लिए जाएंगे, हम आपके दुख हरता बनेंगे 1 महीने में, ठीक है, और 1 महीने ठीक आज है। कितने दिन हो गया, 9 तारीख को लिख दिया गया था, आज कौन सी तारीख हो गई, 16 तारीख हो गई। वो जब समझने केंद्र की बात सरकार है, अपने वो पत्र ठीक पे है। अडिग नहीं है, तो ये बिजनेसमैन, ये कारोबारी क्या अडिग रहेंगे भाई, ये लात मार के चले जाएंगे किसानों को। सब समझते हैं। देखो कोरोना काल है, कोरोना काल है, आप देख रहे होंगे इलेक्शन का टाइम है थोड़ा, ये तो ठीक है। लेकिन हमारे जैसे दादाजी बोल रहे हैं ना कि सब सरकार भूल जाती है, कोई सरकार बोलती है कोई नहीं बोलती, ये तो समझना चाहिए बात का फेर है। सारी सरकारें भूल जाती है। मैं कह रहा हूँ किसी ने नहीं ध्यान दिया, मैं केवल बीजेपी सरकार पर नहीं मार रहा हूँ। सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ जो इन कंपनियों के लिए कोई ऐसी गाइडलाइन है, कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा कानून बनाते कि ये जो 1 रुपए का आलू 10 रुपए 15 रुपए में नहीं बेच पाते, ठीक है, 1 रुपए का आलू किसान को क्या मिलता है भाई, 1 रुपए का आलू 15 प्रोसेसिंग फीस की लगती है, 1.5 रुपए में 2 रुपए में पैकेट तैयार हो जाता है, 10 रुपए उसको बेचते हैं। मैं तभी तो किसान कह का रहा हूँ, नारा है बीजेपी हराओ देश बचाओ। हेक्टेयर हमारे जमीन में चलिए ठीक है, समित जी ये बताइए, ठीक है समित जी, खेती कर रहे हैं किसान, किसान किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, अरे व्यवस्था के रुक खिलाफ जाइए, देखिए समित जी से एक और नई बात ला रहे हैं। अरे वीरपाल जी सुन लीजिए, समित जी से एक और नई बात ला रहे हैं। अभी आप देखिए, आपके लिए शायद हो सकता है मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। रुक जाइए समित जी, आप उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं जो मुझे जानकारी है, और अब तो ये कहा गया है कि एसकेएम के द्वारा कि गांव-गांव आप जाएंगे, मतलब जो 5 लोगों की टीम अभी तक निर्वाचन आयोग ने कहा कि पार्टियां जाएंगी, प्रचार प्रसार करेंगी, अपनी उपलब्धियां बताएंगी। अब जो आपकी तरफ से बातें निकल करके आ रही हैं, जितनी जानकारी मुझे है कि आप अब ये कह रहे हैं कि हम गांव-गांव जाएंगे और सरकार की नाकामी को बताएंगे। सरकार के नाम आगे बोल रहे हैं। बीजेपी को वोट की चोट कौन कह रहे? काम किसान करेगा, जो इन्होंने धोखा किसान को दिया है इसका बदला लेने का काम किसान करेगा। और उपाध्याय जी ने सही कहा, हमारा किसी पार्टी से या व्यक्ति से विरोध नहीं है, नीतियों से विरोध है। और नीतियां कौन बनाता है, जो सत्ता में है, तो उस सत्ता को बदलने का काम किसान करेगा। वीरपाल जी इन तैयारी, लोगों को किसान को सत्ता का नशा हो गया है, ये नशा उतारने का काम किसान करेगा। उससे किसान को क्या मिलेगा? किसान को देखिए, यही- किसान यूनियन का टारगेट होना चाहिए कि किसान का फायदा, किसान का क्या फायदा हो रहा है उस पर टारगेट होना चाहिए। लेकिन राजनीति करती है, जो भी किसान संगठन है वो राजनीति में आते हैं, राजनीति करते हैं, उन्हें किसानों को इससे कोई लेना देना नहीं। अरे मैं तो वीरपाल सिंह जी को कहूंगा, मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दें टिकैत साहब को, उन्होंने कहा आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। टिकट विकेट का भी आपने नहीं किया, वो अच्छा नहीं किया, उन्होंने कुछ टिकट मांगे होंगे, उन्होंने कुछ टिकट मांगे होंगे, दे देते, क्यों नाराज करते हैं आप? इतना सही तो है, किसान को एक आवरण है ना, वो तो ढकोसला है, दिखाने के लिए है कि किसान की समस्या है। अरे किसान तो आजादी के बाद इतना परेशान है, आजादी के इतने सालों बाद भी दुखी है, तो उसके लिए कोई ना कोई तो जिम्मेदार है, और मैं तो कहूंगा ये राजनीति जिम्मेदार है। मेरे बड़े भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ, हम लोग राजनीति करते हैं, जो सिलेक्टेड नेता वही जाकर मिल लेते, वही कहते सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई चिंता मत करिए, और करते जो कुछ करना बात खत्म। तो यही तो मैं समझा रहा हूँ आपको, सिस्टम को बदलने के लिए कोई तैयार है, कोई नहीं बदलने दे रहा, ऐसा नहीं है, सबकी सोच एक जैसी आप नहीं लोगों को तमाम मौके दिए, 5 साल आपने सरकार चलाई, आपने कहा गन्ने का भुगतान 14 दिन में कराएंगे, पिछले वर्ष का भुगतान अभी तक नहीं हो पा रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर आवारा पशु सारी फसल चढ़ जा रहे हैं। देखो ये बात आपकी उससे सही कोई मत- लेना देना नहीं, आप तो गन्ना, किसान यूनियन का तो गन्ने से राजनीति शुरू होती है, गन्ने पे खत्म हो जाती है। ठीक है, गन्ने के अलावा दूसरा मुद्दा नहीं होता, गन्ना कोई दूसरा मुद्दा, सिर्फ गन्ना 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 गन्ना। आलू चढ़ जाए, प्याज में आग लग जाए, चाहे मूली फेंक ली जाए, धान में आग लगे, किसान ही लड़ते हैं। पेमेंट मिलना गन्ने की लड़ाई सबसे ज्यादा किसान की लड़ाई की बात न करें, आप गन्ना यूनियन रख लें, आप गन्ने की बात किया करें, फिर आप किसान की बात न करें। किसान की बहुत सारी समस्या है, आपका इंडियन घूम के चलिए ठीक है, नहीं समित जी दरअसल देखिए
उपाध्याय जी भी ठीक ही कह रहे हैं। दरअसल जब कोई मुद्दा आता है तो केवल गन्ने का ही आता है, बाकी सारी फसल कहाँ जा रही है उसका कोई मतलब नहीं। किसानों के हित की बात होनी चाहिए, केवल एक फसल को लेकर के नहीं। अरे नहीं, किसान जो संयुक्त लेते हैं ना, ठीक है, किसानों का जो लेना है वो ठीक है। समित मलिक जी, वीरपाल जी, आरबी उपाध्याय जी, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय के अभाव के चलते आप तीनों लोगों को यहीं पर रोकेंगे। और जिस तरीके से किसानों का आंदोलन एक बार फिर से शुरू होने के संकेत मिल गए हैं, स्कीम ने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार ने जिस तरीके से स्कीम से वादे किए थे, उनके जो एफआईआर लिखी थी किसानों पर आंदोलन के दौरान और एमएसपी पर एक कमेटी गठित करने की बात कही थी, इन तमाम सारे वादों को लेकर के जो वादा मुकर रही है केंद्र सरकार, उसके खिलाफ एक बार फिर से अब एक बिगुल बजेगा। और 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस के रूप में यह दिवस मनाया जाएगा। और उसके बाद यह संभावना जताई जा रही है कि अगर केंद्र सरकार ने अपनी बातों को नहीं माना, जो उन्होंने कहा था, उन वादों को पूरा नहीं किया, तो एक बार फिर से किसान आंदोलन करने पर मजबूर हो सकता है। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतने ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।